राम मंदिर का रेप्लिका घर में बनाए। सो इसके पीछे आइडिया क्या था? मैं तो ये कहूँगा कि हम भगवान श्री राम हमारे देश का एक आत्मा है और ये बनाने के पीछे जो हमारा जो मकसद ये था कि हमारे मन में, हमारे जीवन में श्री राम भगवान के जो भी जो विचार, जो आचरण हमने देखा, उससे हम बहुत प्रभावित हो गए। उससे हमारे जीवन में, हमारे रोज के जो दैनंदिन है उसमें उसका कितना महत्व है ये हमें समझा। हमारी संस्कृति, हमारे जो हमारा धर्म है उसका अभिमान हमारा वो जागृत हो गया। आज ऐसा लगता है कि कभी कभी हमारी जो संस्कृति जो है ना, उसके जो मूल्य है उसका अवमूल्यन हो रहा है। वो मूल्य हमेशा रखने के लिए उसका वैल्यू जो है, हमारे संस्कृति के जो मूल्य है वो हमेशा कायम रहने चाहिए। इसके लिए हमारे मन में एक विचार आया कि ऐसी प्रतिकृति हम क्यों घर में ना बनाए। रामायण में भगवान श्री राम को, प्रभु श्री राम को जो वनवास हुआ था, जो दासी बंथरा थी, उसके स्वार्थ के वजह से जो भगवान श्री राम को जो वनवास हुआ वो तो बस 14 साल का था। लेकिन जो हमारी मानव की जो अपप्रवृत्ति है, मानव की अपप्रवृत्ति ने भगवान श्री राम को 500 साल का वनवास दिया। जैसा कि आपने बताया कि हर घर में राम जी जाने चाहिए, दर्शन होने चाहिए। सो आपका आगे का थॉट क्या है मंदिर को लेकर? पहले तो एक डेकोरेशन पर्पस से हमने किया था, लेकिन सही मायने में तब ये डेकोरेशन रहा नहीं। जो हमारे गांव के गरीब लोग हैं, जो शायद कभी अयोध्या जा नहीं सकते या शायद जा सकते लेकिन टाइम है, उनको किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे गांव में जो मंदिर होते हैं, तो कुछ दिन के लिए हर एक मंदिर में, हर गांव के एक छोटे छोटे मंदिर में कुछ दिन के लिए वहाँ पे रखा जाए। तो जो लोग गरीब लोग हैं, जो खेत के मजदूर हैं, जिनकी परिस्थिति नहीं है जाने के लिए, वो कम से कम ऐसा मंदिर है ये देख के तो वो दर्शन कर सके, भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि उन पे हो जाए। आपको रामायण से आपने क्या सीख लिया और आप कैसे अप्लाई करते हैं आपकी लाइफ में? भगवान श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री राम से हमें आचरण, व्यवहार ये सब सीखना चाहिए। भगवान श्री राम जो है, उनके पिता के प्रति कितनी श्रद्धा है वो हमें देखने को मिलती है। पिता के एक आदेश से उन्होंने वनवास किया। उन्होंने जो अपना राज्य था उसको उन्होंने ठोकर मारी। सीता मैया जो है, सीता मैया जो है पतिव्रता का एक उत्तम उदाहरण जो है वो अपनी सीता मैया है। लक्ष्मण जो है अपने, वो हमें ये सीख देते हैं कि अपने भाई के प्रति अपना प्यार, अपना व्यवहार, अपने संबंध कैसे होना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। सुनील सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। सर, आपने ये मंदिर बहुत खूबसूरत बनाया है। राम मंदिर का रेप्लिका घर में बनाया है। सो इसके पीछे आइडिया क्या था? आइडिया ऐसा था कि बचपन से तो हमारे मन में राम के प्रति बहुत श्रद्धा है। हमारे मतलब मेरे ही नहीं, हमारे भारतवर्ष के जो नागरिक जो है, जो हमारे देश में बसते, जो देश के बाहर बसते, हर नागरिक के प्रति, भारत के नागरिक का श्री राम के प्रति एक अपार श्रद्धा है, हमारी प्रेरणा है। मैं तो ये कहूँगा कि हम भगवान श्री राम हमारे देश का एक आत्मा है। तो उनका जो मंदिर जो बना है अभी फिलहाल में, वो हमारे लिए इस बहुत खुशी की बात है। मैं ये मानता हूँ कि ये खुशी की इससे बड़े शायद कौन सी भी खुशी नहीं होगी जो हमें जो मिली है। और ये बनाने के पीछे जो हमारा जो मकसद ये था कि बचपन में जो हमने रामायण सीरियल देखी, उस टाइम हमारे जैसे आज हमारे बच्चों के लिए यूट्यूब है, कार्टून के बहुत सारे नेट चैनल्स हैं, तब हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। तो बचपन में जब 1988 में जब रामायण सीरियल लगी, तो हमारे जो पेरेंट्स ने हमें वो दिखाई, उसको देखने के बाद हमारे मन में, हमारे जीवन में श्री राम भगवान के जो भी
जो विचार, जो आचार हमने, जो आचरण हमने देखा, उससे हम बहुत प्रभावित हो गए। उससे हमारे जीवन में, हमारे रोज के जो दैनंदिन है उसमें उसका कितना महत्व है ये हमें समझा। हमारी संस्कृति, हमारे जो हमारा धर्म है उसका अभिमान हमारा वो जागृत हो गया। हमारे जो जो हमारी संस्कृति है, वो संस्कृति के जो आज ऐसा लगता है कि कभी कभी हमारी जो संस्कृति जो है ना, उसके जो मूल्य है उसका अवमूल्यन हो रहा है। वो मूल्य हमेशा रखने के लिए उसका वैल्यू जो है, हमारे संस्कृति के जो मूल्य है वो हमेशा कायम रहने चाहिए। इसके लिए हमारे मन में एक विचार आया कि ऐसी प्रतिकृति हम क्यों घर में ना बनाएं। और जो रामायण हमने बचपन में देखा, हमारे उस टाइम कोविड जैसी जो हमने परिस्थिति अनुभव की 2022 में, वैसी परिस्थिति तब लगती थी। रविवार के दिन पूरा गांव खाली पड़ता था, सब लोग टीवी के सामने रहते थे। और उस टाइम जो राम भगवान हमने जो टीवी पे देखे, जो हमारे वो दिल में, हमारे मन में, हमारे हृदय में तब से वो बस गए थे। और जब जैसे जैसे हमने हमें समझ आने लगी, तब हमने इतिहास में पढ़ा कि रामायण में भगवान श्री राम को, प्रभु श्री राम को जो वनवास हुआ था, जो दासी मंथरा थी, उसके स्वार्थ के वजह से जो भगवान श्री राम को जो वनवास हुआ वो तो बस 14 साल का था। लेकिन जो हमारी मानव की जो अपप्रवृत्ति है, मानव की अपप्रवृत्ति ने भगवान श्री राम को 500 साल का वनवास दिया। 500 साल पहले वो अयोध्या में राम मंदिर था, लेकिन बाबर ने वहां पे मंदिर तोड़ा, वहां पे मस्जिद बनी। तो जब हमने पढ़ी तो हमें बहुत बुरा लगता था कि हमारे भगवान की, हमारे श्री राम का मंदिर क्यों नहीं। जो भगवान श्री राम इस देश के हर नागरिक के हृदय में बसते हैं, उनका मंदिर क्यों नहीं है। जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है वहां पे वो मंदिर क्यों नहीं है। तो वो बहुत दुख होता था, बहुत दर्द होता था, बहुत क्लेशदायक था। बचपन से हम जब ये पढ़ते पढ़ते जब हम बड़े हुए, हमने जो देखा कि वो मंदिर वहां पे नहीं है। और अचानक जो केस चली, जो कुछ राजकीय परिवर्तन हुआ, अभी राजकीय तो उस पर हमें जाना नहीं है, उसमें सबका हाथ है, लेकिन जब ऐसा लगा कि मंदिर होने जा रहा है, तब इतनी खुशी मन में थी कि उसको हम बोल नहीं सकते। और 19 अगस्त जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर का निर्माण का जो रास्ता था वो खुल गया। जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे वो सब हट गए। और मेरे ख्याल से 19 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ। तब हमारे इतनी खुशी थी, हमारे मन में इतनी खुशी थी कि आपको क्या बोलूं। उस टाइम मैं हमारे सोसाइटी का एक सेक्रेटरी हुआ करता था, तो हमने यहाँ पे हमारे मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा रख के हमने यहाँ पे एक छोटा एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। हमारे यहाँ के सोसाइटी के सब लोग यहाँ पे आ गए थे और इतना माहौल अच्छा था, धार्मिक माहौल था, सबके आंखों में आंसू थे, सब लोग भावुक थे। जो हर किसी ने बहुत सालों से, बचपन से जो सपना देखा था, वो सपना अभी पूरा होने वाला है। सब लोग बहुत खुश थे। और जैसे 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 काम चला, आखिर में पिछले साल भारत सरकार ने 22 जनवरी ये मंदिर का दर्शन के लिए और अपना ओपनिंग का, उद्घाटन का तारीख डिक्लेयर की। तो इतना हमारे मन में खुशी थी कि ऐसा लगता था कब जाओ हम राम भगवान के, राम लल्ला के दर्शन करें। और इस साल फरवरी महीने में हम वहां पे गए, दर्शन के लिए गए, मैं पूरे फैमिली के साथ में गए। तो वहां पे जाके जो हमने जो अनुभव लिया, तो हमारे पूरे लाइफ का वो सबसे बेस्ट अनुभव था। अब जैसे हमने अयोध्या की ट्रेन हमने पकड़ी, तो ट्रेन में ही जय श्री राम के नारे चालू थे। हर कोई वहां पे जाने के लिए उत्सुक था।
हर कोई वहां पे जाने के लिए ऐसा लगता था कि बहुत दिन से वो इसी के लिए उसका जो जीवन चल रहा है। हम्म, हम राम भगवान के दर्शन कब करें। हम्म, हम जब अयोध्या नगरी में उतरे तो सच में एक मानो कि एक जो धार्मिक वातावरण हमने अनुभव किया, बहुत ही हमारी लाइफ में एक ग्रेट अनुभव था। हम्म, अयोध्या में हर जो नागरिक, हर जो भाविक वहां पे आता था, हम्म, सबके सबकी नजर भगवान श्री राम को हर कोने में खोज रही थी। ऐसा मानो, ऐसा अनुभव हमने किया वहां पे। जो भी भाविक या जो भी श्रद्धालु वहां पे आते थे, वो देश के या दुनिया के हर कोने से आता था। हर किसी का अपने दूसरे श्रद्धालु के प्रति जो व्यवहार था, वो इतना सौहार्दपूर्ण था कि मतलब उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हर जो जो श्रद्धालु था, उसकी नजरें जो जो थी वो श्री राम के लिए वो तरस तरस रही थी। हमने वहां पे जब मंदिर में हमने एंट्री की, जब हमने प्रवेश किया देखने के लिए, तब कुछ कुछ हमने ऐसे हमें एक ऐसे हमने अनुभव किए कि कोई लोग जो है, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में, जिनको चलने को नहीं हो रहा, जिनको उठने को नहीं हो रहा, वो ऐसे व्हील चेयर पे जो चल रहे हैं, वो अपने पीठ के बल ऐसा दब के चल रहे हैं, जिनकी सांसें बस श्री राम के दर्शन के लिए अटकी हुए। हमारे मराठी में एक अभंग है, यादसाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिस गोड व्हावा। इसका मतलब हिंदी में ये है कि हमने लाइफ में यही हट्ट किया कि हमारा दर्शन करके हमारा जो अंतिम दिन है वो एक मधुर हो। ऐसा मानो, ऐसा हमें ये नोटिस हुआ कि जो लोग हैं, बस प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए, उनके उनके लिए, उनके दर्शन के लिए यहाँ पे आए, बस वो दर्शन हो जाए तो धन्य धन्य हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्षण हमने देख वहां पे अनुभव किए, बहुत अच्छा लगा। ओके। और तभी से हमारे मन में ये था कि जैसे हम अयोध्या में आए, वैसा इस बार जो गणपति में जो झांकी बनेगी, जो गणपति में जो सांस्कृतिक मंडल के तरफ से जो बड़े बड़े झांकियाँ की जाती, हमारे घर में भी डेकोरेशन होता है। तो हम इस साल हम है ना गणपति के डेकोरेशन में ऐसे अयोध्या का एक प्रतिकृति बनाने का हम प्रयत्न करेंगे। ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी प्रतिकृति, बहुत अच्छी प्रतिकृति हमारे हाथों से बनेगी, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन उससे हमने प्रेरणा लेके हमने ये जो सेवा जो है हमारे हाथों से, या भगवान ने, श्री राम ने हमसे करवा के ली। ओके। जैसे कि आपने अभी बताया कि आप अयोध्या जाके आए, जो आपने स्टोरी बताई, उससे आपकी भक्ति झलकती है राम के प्रति। और जहाँ आपने यहाँ पे दो चार ऐसे कोट्स भी लिख के, मतलब स्टिकर रखे हैं। सो एक आध एक स्टिकर का आप मुझे मतलब समझा सकते हैं तो बहुत अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर्स हैं। हम्म, यहाँ पे ये स्टिकर आप देखोगे, जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाएंगे, राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे। तो यही सबकी इच्छा है कि जहाँ पे भगवान श्री राम ने जन्म लिया है वहां पे मंदिर बनना चाहिए। यही इच्छा पूरे भारतवर्ष की थी, भारत के हर नागरिक की थी। और जो वहां पे रहकर राम नाम का भगवा सारे देश में लहराएंगे, वो तो लहराया है, तो हमने हमारे घर में भी वो लहराया। हमने हमारे घर में भी एक प्रभु श्री राम को हमने थोड़े दिन के लिए स्थापित करके हमने एक अयोध्या नगरी हमारे घर में लाए। अभी जैसा कि आपने बताया कि हर घर में राम जी जाने चाहिए, दर्शन होने चाहिए। सो आपका आगे का थॉट क्या है मंदिर को लेके? जो हमने भगवान श्री राम की मंदिर की जो प्रतिकृति बनाई है, पहले तो एक डेकोरेशन पर्पज से हमने किया था, लेकिन सही मायने में तब ये डेकोरेशन रहा नहीं। जो भी हमने यहाँ पे जो हमें जो अनुभव मिले, जो प्रतिक्रियाएं मिली, वो ऐसे थे कि हम इसको हम कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। तो इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि इसको अभी ये डेकोरेशन नहीं बोलने बोले, इसको भगवान श्री राम प्रतिकृति बोलेंगे मंदिर की। और
जो हमारे गांव के गरीब लोग हैं, जो शायद कभी अयोध्या जा नहीं सकते, या शायद जा सकते लेकिन टाइम है, उनको किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे गांव में जो मंदिर होते हैं, तो कुछ दिन के लिए हर एक मंदिर में, हर गांव के एक छोटे छोटे मंदिर में कुछ दिन के लिए वहां पे रखा जाए। तो जो लोग गरीब लोग हैं, जो खेत के मजदूर है, जिन परिस्थिति नहीं है जाने के लिए, वो कम से कम ऐसा मंदिर है ये देख के तो वो दर्शन कर सके, भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि उन पे हो जाए। ऐसा मेरा आगे का मेरा एक प्लान है। ओके। आपने मंदिर बनाया, बहुत टाइम लगा होगा आपको। ओह, सो कितना टाइम लगा और कितने जनों की मेहनत लगी, वो भी हाँ, बताइए। ये जो मंदिर हमने बनाया, तो ये पहले तो मेरे 6 महीने से मेरे दिमाग में तो वो ऐसा प्लान था कि मंदिर करेंगे, लेकिन वो सोच थी। और जैसे जैसे गणपति गणेश फेस्टिवल का टाइम नजदीक आ गया, तो 1 महीने पहले वो जो सोच थी, उसने एक्चुअल एक्ट में वो बदलती चली गई। फिर मैंने उसके लिए यूट्यूब से अयोध्या राम मंदिर के एक एनिमेशन वीडियो है, वो देखा, उसके स्क्रीनशॉट जैसे मुझे लग रहे थे वो स्क्रीनशॉट लेके रखे मैंने। फिर जो अपना अयोध्या ट्रस्ट जो है, उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट से मैंने उसके ब्रोशर डाउनलोड किया। वो ब्रोशर में उसका एक प्लान है, लेकिन वो जो प्लान है उसमें डायमेंशन जो दिखते नहीं है। लेकिन मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो मुझे उतना वो कष्ट नहीं हुआ। जो मुझे वो दिखा, प्रतिकृति जो प्लान दिखे, वो मैंने मेरे हिसाब से वो मैंने इसमें कन्वर्ट करके मेजरमेंट डाले। घर में यहाँ पे एक नाप लिया, कितना आपने कितना होना चाहिए, कितना बैठेगा, उस हिसाब से मैंने वो ड्राइंग और यूट्यूब का जो वीडियो है उसकी मदद लेके मैंने वो सब बनाने का एक प्रयत्न किया। और कितने लोगों की मेहनत लगी? हाँ, मेहनत तो मेरे मेरी बच्ची छोटी स्पंदन करके मेरी छोटी बच्ची है, मेरा लड़का है स्मिथ, मेरी पत्नी पूजा, और मेरी एक सिस्टर यहाँ की सोनाली करके, हम ऐसा 4-5 लोग हम जो रात को बैठते थे। एक कंसेप्ट रहता, आज ये करना है, वो करना है, हर कोई खुश रहते थे। रात के 12-12 1-1 बजे हमारा काम चलता था। और इतने खुश रहते थे कि हम, ऐसा मानो कि हम थके होंगे बस शरीर से, हम मन से कभी नहीं थके। 1 महीना हमने काम किया, थोड़ा थोड़ा काम किया, कभी हमें ऐसा लगा नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, इतना जो कठिन टास्क है ये क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कभी हमने। हर दिन हमारी जो प्रेरणा है वो हमारी बढ़ती गई। जैसे हमारे रामायण में बाली जो है, उसकी शक्ति है ये दुगना हो जाती है। ऐसे मेरा जो हर दिन मुझे जो मेरी प्रेरणा थी वो दूसरे दिन मेरे बढ़ती जाती। जैसे एक पार्ट किया वो, अरे बहुत अच्छा आया, फिर आगे वाला कैसा करने का है। ऐसा दिन, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, हमने ऐसा कभी लगा नहीं कि हम थके हुए हैं। हम मन से इतने उत्साहित थे कि उस जो उत्साह था, वो उत्साह हमारा जो है, वही हमें ये जो है वो जो प्रतिकृति जो है बनाने के लिए हमें हमारी प्रेरणा बन गई, और हमारी प्रतिकृति बन गई। आपको रामायण से आपने क्या सीख लिया और आप कैसे अप्लाई करते हैं आपकी लाइफ में? रामायण से एक सीख नहीं मिलती सर। रामायण जो है हमारे लिए एक ऐसा उदाहरण है जिसके हर पात्र से, हर देवता से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। भगवान श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री राम से हमने आचरण, व्यवहार, ये सब सीखना चाहिए। भगवान श्री राम जो है, उनके पिता के प्रति कितनी श्रद्धा है वो हमें देखने को मिलती है। पिता के एक आदेश से उन्होंने वनवास किया, उन्होंने जो अपना राज्य था उसको उन्होंने ठोकर मारी। ऐसे बहुत सारी है। अगर आज आप देखोगे तो हमारे पॉलिटिक्स कितनी गंदी हो चुकी है, लेकिन राज्य कैसा करना चाहिए, प्रजा को खुश कैसा रखना चाहिए, हमने वो भगवान श्री राम से सीखना चाहिए। बाद में सीता मैया जो है, सीता मैया जो है पतिव्रता का एक उत्तम उदाहरण जो है वो अपनी सीता मैया है। लक्ष्मण जो है अपने, वो हमें ये सीख देते हैं कि अपने भाई के प्रति अपना प्यार, अपना व्यवहार, अपने संबंध कैसे होने चाहिए। हम लक्ष्मण के
के पास से हमने लक्ष्मण को देख के हम सीख सकते हैं। बाद में हमने भरत जी है, भरत भरत जी ने अपने भाई के चरण पादुका सिंहासन पे रख के राज्य किया। भले ही राम को वनवास हुआ राज्य के लिए, लेकिन भरत के मन में कभी भी राज्य के लिए स्वार्थ नहीं था। ऐसे बहुत सारी जो हम रामायण में सीख सकते हैं, जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी के पास से हम अपने मालिक के प्रति श्रद्धा कैसी होनी चाहिए वो हम सीख सकते हैं। बाद में विभीषण है, विभीषण भले ही अपने भाई के पास से आया हूं, लेकिन विभीषण के पास से हम ये सीख सकते हैं कि सत्य के साथ खड़े रहो। जो सही है उसको सही मान, जो गलत है उसको गलत मानो। कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण के पास हम ये सीख सकते हैं कि भले ही अपना भाई गलत हो, लेकिन उसने कुंभकर्ण ने अपने भाई को पहले अपने रावण को समझाया, लेकिन रावण ने नहीं माना, तो फिर उसने अपनी जान न्यौछावर करके भाई का जो धर्म है वो निभाया। बाद में आते हैं अपने रावण। रावण जो है वो बहुत उच्च कोटि के शिव भक्त थे। रावण जैसा ज्ञानी पुरुष अभी तक कोई नहीं हुआ। वो इतना ज्ञान के वो अपने वेद वगैरह जो है बहुत ज्ञानी थे। लेकिन जो रामायण जो था ना, वो एक भगवान की एक लीला थी, वो होने वाली थी। वो क्यों होने वाली थी कि जो आगे की जो पीढ़ी है उसको कुछ न कुछ उससे सीख मिले। इसलिए वो सब लीला, सब जो पात्र है वो भगवान के पात्र, सब अवतारी पुरुष थे। वो सादे पुरुष तो थे ही नहीं, तो अवतारी पुरुष थे। तो ये सब लीला जो है आगे चल के विरासत में हमारे जो संस्कृति की जो आगे चल के जो संस्कृति आगे लेने वाले जो हम जैसे भक्त हैं, उनके लिए वो विरासत आगे चलाने के लिए उन्होंने किया हुआ एक लीला है, ये मैं मानता हूँ। सुनील सर, आपका टाइम देने के लिए, आप मुझे आपके घर में आके पॉडकास्ट लेने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत खूबसूरत मतलब रेप्लिका बनाया है राम मंदिर का। आपका आगे वाला थॉट भी बहुत इंस्पायरिंग, बहुत बढ़िया है। और आपसे भी मुझे आप बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। आई होप ऑडियंस को भी सीखने को मिले। सो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू, टाइम देने के जय लिए। श्री राम। जय श्री